नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच हुए रोमांचक पहले वनडे मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, हमने लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 200 लाइक्स का, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैच शुरू हुआ मैनचेस्टर में। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने रख दिया 374 रन का विशाल लक्ष्य। जवाब में उतरी भारत की टीम, लेकिन शुरुआत ही खराब रही। रोहित शर्मा तो 22 रन पर आउट हो गए और फिर विराट कोहली का विकेट भी सिर्फ 11 रन पर गिर गया। भारत की टीम मुसीबत में फंस गई। दर्शक भी मैदान छोड़कर जाने लगे क्योंकि उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। 99% लोग तो मान चुके थे कि मैच इंग्लैंड की झोली में चला जाएगा, लेकिन तभी अचानक ट्विस्ट आ गया। वैभव सूर्यवंशी, जो पहला ही वनडे खेल रहे, उन्होंने शतक जड़ दिया और उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी 72 रन ठोक। अब बात आई अंतिम ओवर की, जहां 21 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या और वैभव सूर्यवंशी ने जो कारनामा किया, उसे देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ दोस्तों, आखिर क्या हुआ? दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला रोहित शर्मा की कप्तानी और हैरी ब्रुक की कप्तानी में मैनचेस्टर के मैदान पर शुरू हुआ। जहां इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोस्तों, उनको भी क्या पता था कि इंग्लैंड की टीम हमारे खिलाफ 373 रन जड़ डालेगी और यहां पर जोस बटलर और हैरी ब्रुक का ऐसा तूफान देखने के लिए मिलेगा कि भारत के गेंदबाजों को घुटने पर टिकना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार इंग्लैंड में भारत के गेंदबाज विफल कैसे हो गए। क्योंकि दोस्तों, इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शुरुआत इतनी दमदार की थी कि भारत के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनके लिए कौन सा टप्पा पकड़े और इनको आउट करें। भारत के गेंदबाजों की यही कमी टीम इंडिया को ले डूब गई, जिसके कारण 374 रन का लक्ष्य भारत के सामने बना। और दोस्तों, जब टीम इंडिया बल्लेबाजी पर आई तो विराट कोहली का विकेट गिर गया। 11 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया के एक के बाद एक विकेट गिरने की ही वजह से यह स्थिति बन चुकी थी कि भारत के दर्शक मैच को बीच में ही छोड़कर अपने घरों का रास्ता नाप रहे थे, क्योंकि उनको भारत की टीम से अब उम्मीद नहीं थी कि मैच पलटा भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैदान पर टिके रहे वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा ने तो दमदार प्रदर्शन करके दिखाया ही, और साथ में हार्दिक पांड्या ने जो अंतिम ओवर में तूफान मचाया है ना, वो देखकर आपके रोंगटे न खड़े हो गए। इस हाईलाइट को देखने के बाद आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो उनका मानना था कि यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं। यहां पर जब इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत बेन डकेट और जमी स्मिथ करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही भारत के खिलाफ शुरुआती 10 ओवर में ही 77 रन बनाकर भारत के गेंदबाजों पर दबाव बनाकर रखा। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारतीय गेंदबाजी उतनी भी कमजोर नहीं रही। यहां पर भारत की टीम को पहला बड़ा विकेट 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां मोहम्मद सिराज ने यॉर्कर लेंथ गेंद पर जिमी स्मिथ को फंसाया, जो कि इस मुकाबले में 42 रन बनाकर आउट हुए। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम डगमगाती। उससे पहले ही बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे जो रूट, जहां दोस्तों जो रूट और बेन डकेट ने फिर से यहां से इंग्लैंड की टीम को संभाल लिया। इस बीच बन डकेट, जो कि अपना अर्धशतक बनाकर 58 रन पर खेल रहे थे, उनको अर्शदीप सिंह ने जाल में फंसाया और कैच करवा दिया, स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे जो रूट भी भारत के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 41 रन बनाकर उनका विकेट मोहम्मद सिराज ने गिराया। अब दोस्तों, भारत की टीम ने यह 3 बड़े झटके इंग्लैंड को दे दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो टीम इंडिया को लग गया, क्योंकि यह 3 विकेट लेने के बाद ऐसी आफत मचेगी, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हुआ यह कि हैरी ब्रुक और जो रूट जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हैरी ब्रुक ने अकेले बल्लेबाजी करते हुए ही मात्र 53 गेंदों में 87 रन जड़ डाले। तो वहीं उनका साथ देने वाले जोस बटलर भी पीछे नहीं हटे और उनके बल्ले से भी शतक जड़ते हुए 103 रन की पारी देखने के लिए मिली। और यही कारण था कि भारत की टीम को अपना चौथा विकेट हासिल करने में इतना ज्यादा समय लग गया कि भारत के गेंदबाजों को घुटनों पर आना ही पड़ा, तब जाकर यह विकेट मिल पाया। अब दोस्तों, भारत की गेंदबाजी हार्दिक पांड्या के हाथों से तो बहुत ज्यादा ही फ्लॉप हो रही थी, क्योंकि रन वह बहुत पड़वा रहे थे और विकेट लेने का नाम नहीं ले रहे थे। अब हैरी ब्रुक और जोस बटलर का जब विकेट गिरा तो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जैकब बैथेल और विल जैक्स उतरे।
जहां दोस्तों जैकब बैथेल ने इस दौरान 17 रन बनाए तो वहीं विल जैक्स ने इंग्लैंड की टीम के लिए 23 रन जोड़े, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 373 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब भारत की टीम को लक्ष्य मिला 376 रन का, जो कि मैनचेस्टर के मैदान पर बनाना आसान काम होता नहीं है। अब यहां भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जब रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी उतरे तो सभी को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करेंगे, और ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा था। रोहित शर्मा ने थोड़ा स्लो रुख अपनाया। वो जानते थे कि इस मैदान को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, और अगर शुरुआत में विकेट गिर गए तो हमारी टीम की दुर्दशा होना लगभग तय है। यहां पर रोहित शर्मा ने जैसे तैसे करके 61 रन की साझेदारी वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर कर दी थी। इस दौरान रोहित शर्मा, जो कि 21 रन बनाकर खेल रहे थे, भारत की टीम के लिए ऐसा लग रहा था कि यह अब शतक की ओर आगे जरूर बढ़ना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा जब छोटी पारी खेल लेते हैं और गेंदें ज्यादा लगा देते हैं तो यह लाजमी है कि उनका विकेट गिरना तय है, और यहां पर इंग्लैंड के घातक गेंदबाज मैथ्यू पॉट ने भारत की टीम को पहला बड़ा झटका दिया, जहां पर रोहित शर्मा इस दौरान अपना विकेट खो बैठे। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया गया और हैरी ब्रुक ने बाउंड्री पर कैच पकड़कर भारत की टीम को पहला झटका दिया और रोहित शर्मा 23 रन बनाकर आउट हुए। अब रोहित का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल उतरे। जहां दोस्तों तीसरे नंबर पर आए शुभमन गिल से उम्मीदें थीं। अभी टेस्ट सीरीज में तो इनका फॉर्म ज्यादा कुछ खास अच्छा रहा नहीं, तो यहां पर तो कम से कम शतक जड़े, लेकिन दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का साथ यह भी नहीं निभा पाए और शुभमन गिल भी मात्र 14 रन बनाकर मैथ्यू पॉट का ही शिकार बने। अब 2 बड़े विकेट भारत की टीम के गिर चुके थे और ऐसा लगने लगा कि अब टीम इंडिया क्या ही मैच में वापसी कर पाएगी। दर्शक भी अपनी सीटें छोड़कर जाने लग गए, क्योंकि जब विराट कोहली मैदान पर आए तो दोस्तों विराट कोहली का विकेट भी इस दौरान 11 रन पर गिर गया। और दोस्तों 11 रन पर विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारत की टीम पर अब दबाव ऐसा बन चुका था कि वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 साल का लड़का है, उसको ही मैच जिताने की उम्मीद लग रही थी कि यही बल्लेबाज कुछ कारनामा कर दिखाएगा। लेकिन यहां पर अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके थे, जहां वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर ने मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी की। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने अपना वनडे करियर का पहला अर्धशतक भी जड़ा और अर्धशतक के जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी थमे नहीं। उन्होंने ठान लिया कि अब तो भारत की टीम को वो जिताकर ही दम लेंगे, और इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारत का स्कोर पहुंच गया 200 रन के पार, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी अपनी जादुई बल्लेबाजी से चमत्कार करे पड़े थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा रुख अपनाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की हवा टाइट होने लग गई कि यह शुरुआत में विकेट लेने के बाद अब हो क्या रहा है। यहां पर वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर आउट हो क्यों नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों यहां पर हैरी ब्रुक की चालाकी ने भारत की टीम को फिर से बड़ा झटका दे दिया। ब्राइडन कार्ड्स को जब उन्होंने 34वां ओवर थमाया तो श्रेयस अय्यर, जो कि 72 रन बनाकर खेल रहे थे, अपने शतक से महज कुछ ही चंद रन दूर थे, वह तभी उनका विकेट गिर गया और यहां श्रेयस अय्यर बोल्ड आउट हुए। अब भारत की टीम मैच में काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी भी मैदान पर थे, जो कि 86 रन बनाकर खेल रहे थे। जब श्रेयस अय्यर आउट हुए तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या उतरे, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या और वैभव सूर्यवंशी पर अब दारोमदार था भारत की टीम को मैच यहां से जिताने का। और इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने तो भारत के लिए शतक जड़ते हुए ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने इस बीच 88 गेंदें ली और काफी किफायती शतक जड़ते हुए उन्होंने भारत की टीम को थोड़ा जीत के करीब पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने भी थोड़ा स्लो बल्लेबाजी शुरुआत में तो की, लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंतिम क्षणों तक पहुंचा दिया, जहां इस दौरान भारत की टीम को जीतने के लिए इस मुकाबले में अंतिम 6 गेंदों में मात्र 21 रन की जरूरत थी। भारत का जितना बहुत जरूरी था इस मैच में। इसीलिए वैभव सूर्यवंशी, जो कि 151 रन बनाकर मैदान पर अभी भी टिके हुए थे, यहां उनसे मैच जिताने की उम्मीद लग रही थी। वैभव सूर्यवंशी के सामने अब गेंदबाजी करने के लिए इस मैच के सबसे सफल गेंदबाज मैथ्यू पॉट उतर चुके थे और मैथ्यू पॉट ने पहली ही गेंद वैभव सूर्यवंशी को जड़ में डाली
और वैभव सूर्यवंशी ने उस गेंद को खोदते हुए जड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पहले बॉल में लगने के बाद भारत को अभी भी 5 गेंदों में 15 रन की नीड थी। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी 1 रन भाग लेते हैं। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे, जहां मैथ्यू पॉट कोशिश करते हैं कि वाइड लेंथ यॉर्कर हार्दिक पांड्या को डालें, क्योंकि वो उनका कमजोर पक्ष है, और हार्दिक पांड्या उस गेंद को दिशा दिखाते हुए बाउंड्री की तरफ भेज देते हैं, जिस पर भारत की टीम को चौका मिल जाता है। अब दोस्तों 3 गेंदें शेष बची हुई थीं और 10 रन भारत को जीतने के लिए अभी भी चाहिए थे। इस दौरान हार्दिक पांड्या भी अपने शतक के नजदीक खड़े हुए थे। अब दोस्तों अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 रन भागकर अब जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर सौंप देते हैं, जहां वैभव सूर्यवंशी के सामने बची हुई थी 2 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए थे 9 रन। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी फ्लिक करते हुए एक शानदार जड़ देते हैं, और दोस्तों इस गेंद पर आते से ही करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन एक बार फिर से तेज हो जाती है, क्योंकि अभी भी एक गेंद पर भारत को जीतने के लिए 3 रन चाहिए, और वैभव सूर्यवंशी को पता था कि वह कहां और किस दिशा में शॉट खेलेंगे, और वही उन्होंने किया। उन्होंने सामने की तरफ गेंद घसीटते हुए हिट करी, जिसके चलते भारत की टीम को चौका मिल गया और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीत लिया। और भारत की इस जीत के बाद चारों तरफ मिठाइयां बंटने लग गईं, क्योंकि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने इतना बड़ा कारनामा जो कर दिखाया। इस दौरान आपको हम बताते चलें कि भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए, तो हार्दिक पांड्या के बल्ले से 84 रन निकले, और इसी के साथ भारत की टीम जीतने में कामयाब हो सकी। तो दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी, ये पहले वनडे मैच भारत और इंग्लैंड के बीच इंट्रा स्क्वाड मैच की थी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।